हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ, जहाँ पे हम छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढना पसंद करते हैं। अपनी आए ज़िंदगी में कुछ नया ख़रीदा या कुछ भी नया सेलिब्रेशन हुआ, कहीं घूमने गई, कोई आ गया, तो हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को काफ़ी इंजॉय करना पसंद करते हैं। तो बस इसीलिए मेरे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ, फाइंड हैप्पीनेस। तो हम छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि थैंक्सगिविंग का वीक चल रहा है, बच्चों की छुट्टियां लग गई हैं, तो बच्चे काफ़ी रिलैक्सिंग फील में मूड में आ गए हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हो गए हैं। आई टेल यू, ये लोग जब भी किसी अपने फ्रेंड्स लोगों से बातें करते हैं तो इन्हें पता पड़ जाता है कि भाई हमारी तो छुट्टी है, अब आराम आराम से उठना है, कोई प्रेशर नहीं है स्कूल जाने का, कोई होमवर्क का प्रेशर नहीं है। और आजकल स्कूलों में ना नो होमवर्क पॉलिसी भी हो गई है, तो बच्चे जब चाहें जब उठें तब मस्ती करें, जब जैसे करना है वो काफ़ी अपने आप को रिलैक्स मोड में डाल देते हैं। और जब बच्चे रिलैक्स मोड में होते हैं ना तो काफ़ी हैप्पी मोड में रहते हैं, और हैप्पी बच्चा किसी अच्छा नहीं लगता है। तो बस इसीलिए मैं भी बच्चों को ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। बच्चे अपने फ्रेंड्स लोगों से बातें करते हैं फ़ोन के ऊपर और अपने आईपैड के थ्रू, काफ़ी सारे मैसेजेस के थ्रू, तो अपने दोस्तों के साथ बात भी कर लेते हैं। और जब उनकी प्ले डेट्स प्लान होती हैं तो वो काफ़ी खुश हो जाते हैं कि चलो भैया आज तो हमारी प्ले डेट है। स्कूल के अलावा भी हम कुछ एक्स्ट्रा मीटिंग्स वगैरह कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, प्ले डेट्स वगैरह। और जब बच्चों की प्ले डेट होती है ना तो मम्मियों की भी प्ले डेट होती है ऑफ कोर्स। तो बस यहाँ पे हुई है सुबह, अभी पूरा वीक डे ही ऐसा ही जाने वाला है, काफ़ी मस्ती मस्ती वाला, क्योंकि थैंक्सगिविंग का टाइम चल रहा है। तो दोनों बच्चों को मैं सुबह उठा के मैंने कहा कि चलो रूटीन तो फॉलो करें, एटलीस्ट ब्रश करना है, पढ़ाई नहीं है पर उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी तो चालू रहेंगी ना, जैसे ब्रश करना, शावर लेना, फेस वॉश करना और सुबह उठना। तो बस यहाँ पे दोनों बच्चे अपने ब्रश कर रहे थे, फेस वॉश करा, तो मैं उन दोनों को क्रीम लगा रही थी। प्रिशा लगाती है ये एक्वाफोर वाला क्रीम। आदि मुझसे पूछ रहा था कि अब मुझे भी एक्वाफोर लगाना पड़ेगा, तो मैं उसे कह रही थी नहीं, आपके लिए दूसरा वाला क्रीम है जो डैडी और मम्मी और लगाते हैं, क्योंकि प्रिशा की स्किन ना कभी कभी ड्राई हो जाती है, काफ़ी सेंसिटिव है, इसलिए हम उसे छोटे बच्चों वाला बेबी एक्वाफोर लगाते हैं जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर वाला होता है वो। और प्रिशा काफ़ी हैप्पी थी कि आई गॉट माई सेपरेट। आदि वॉज सो हैप्पी कि उसका भी एक सेपरेट क्रीम है। तो बस मैं दोनों बच्चों के साथ बातें भी करती जा रही थी और दोनों के चेहरे पे क्रीम भी लगाती जा रही थी। फिर प्रिशा मुझे बोली आई वॉन्ट ए चोटी, तो मैंने कहा चोटी तो मैंने बना दी है, यू गॉट ए अपडो, क्योंकि अभी उसके बाल काटे थे ना रिसेंटली, तो काफ़ी छोटे हो गए हैं। और फिर इधर आदि को मैं क्रीम लगा रही थी, तो आदि भी वॉज सो हैप्पी कि मुझे भी मेरा क्रीम मिल गया है, मम्मा मुझे भी क्रीम लगा रही है। दोनों बच्चों को मैंने क्रीम लगाया, दोनों काफ़ी फ्रेश फील कर रहे थे। दोनों को मैंने हक करा और हम लोग जाएंगे अब नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो बस बच्चों ने यहाँ पे ब्रश कर लिया है, बच्चे नीचे उतरे, तो मैंने उन्हें कहा कि तुम 10 मिनट अपना इंजॉयमेंट करो, अपना प्लेइंग टाइम करो, तब तक मम्मा ऊपर का बेड बना के आती है। और बेड बनाने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, हार्डली कुछ 5 मिनट लगते हैं मुझे, 5-10 मिनट, जिसमें मैं अपने कंबल कड़ी कर देती हूँ, चादर ठीक कर देती हूँ और थोड़ी सी खिड़कियों के कर्टन्स ओपन कर देती हूँ, तो उससे क्या एक फ्रेशनेस आ जाती है और बेडरूम भी साफ़ हो जाता है। सो बेसिकली यहाँ पे मेरा बेडरूम साफ़ हो गया है, कर्टन्स भी मैंने खोल दिए हैं। तो देखिए कि बाहर का मौसम मैं आपको बता दूँ कि बाहर का मौसम हो रहा है काफ़ी वेट सा, क्योंकि पूरे टाइम पानी गिर रहा था और ठंडा बहुत ज़्यादा हो गया है। प्लांट्स और ट्रीज़ वगैरह सबकी पत्तियाँ गिरनी शुरू हो गई हैं। और जब ऐसा ग्लूमी सा वेदर हो जाता है ना, तो सीरियसली मैं बताऊँ इतना लेज़ी फील होता है ना कि काम करने का मन ही नहीं करता है। फिर भी क्या करेंगे, काम तो करते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो हमारे काम कौन करेगा। तो बस उसी मोड के साथ मैं नीचे उतरी हूँ, बच्चों का यहाँ पे नाश्ता और दूध तैयार कर रही हूँ। सो बेसिकली बच्चों को थोड़ा सा फ्रूट खाने का मन हो रहा था आज के दिन, तो मैं बस वहाँ पे फ्रूट भी दिया मैंने उन्हें, दूध, केला या एप्पल खा लेते हैं, जो भी उनको खाने का मन हो। बस यहाँ पे मैं दूध ही बना रही थी। और ये नया बोनवीटा है, तो नया बोनवीटा भी ओपन करके रख रही थी। पुराने वाले जितने भी ख़त्म होते जाते हैं मैं फटाफट डालती जाती हूँ रिसाइकल बिन में। तो बस यहाँ पे बच्चों का दूध तैयार हो गया है, बच्चे दूध पियेंगे। उसके बाद आज ट्रैश डे भी है, आज शाम को छोटे छोटे काम है, आदि की कॉन्फ्रेंस है और फिर कुमॉन है, फिर बच्चों के डैडी आ जाएंगे टाइम से, तो उन्हें दूसरी एक और जगह पे जाना है अपनी दूसरी मीटिंग जॉब से रिलेटेड करने के लिए। फिर उसके बाद मुझे भी थोड़ा सा बाहर जाना है, कुछ रनिंग रन्स करने हैं
और फिर आज ट्रैश डे भी है। तो काफ़ी सारी चीज़ों की स्ट्रेटजी लाइन वाइज मैं करती जा रही थी। और ये जो मेरा ब्लॉग है ये काफ़ी ज़्यादा पावर आवर्स वाला है, जो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह के टाइम में मैं फ़िनिश कर लूँ। तो बस बच्चों का दूध पी के मैं अभी कोशिश यही करूँगी कि मैं ट्रैश साफ़ कर लूँ। आज बाथरूम भी क्लीन करना है क्योंकि संडे के दिन हम लोग बाहर थे। संडे के दिन ये हुआ था कि हमारे घर पे, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया ही था कि मेरा भाई आ गया था, फिर उसके फ्रेंड्स आ गए थे। और जब कोई घर पे आ जाता है ना तो डेफ़िनेटली आप घर के सारे काम आपके थोड़े से पॉज हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पहले आप फ्रेंड्स लोगों के साथ थोड़ा एंजॉयमेंट कर लो, थोड़ा सा उनके साथ बातें कर लो, क्योंकि अगर आप घर के काम करने लग जाओगे तो उनको कब टाइम दोगे जो आता है। तो बस उसी के चलते काफ़ी सारे काम मेरे पॉज हो गए थे। और ट्रस्ट में जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं ना तो कुछ कुछ आप भी अपने आप को लेज़ी फील करना शुरू कर देती हो, क्योंकि एक जो रनिंग टाइप का जो काम होता है ना वो थोड़ा सा धीरे धीरे लेज़ी मोड पे आ जाता है कि चलो आज तो बच्चे घर पे हैं तो अभी मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। पता नहीं जब बच्चे स्कूल जाते हैं तब ज़्यादा रिलैक्स होते हैं या बच्चे घर में रहते हैं तब ज़्यादा रिलैक्स होते हैं। कितनी बार क्या होता है, कितनी चीज़ें ना डिपेंड करने लग जाती हैं। तो बस यही सोचती जा रही थी कि आज मुझे जितने काम करने हैं वो मैं फटाफट से कर लेती हूँ। तो मैंने ट्रैश भी निकाल दिया है, ऊपर बाथरूम क्लीन हो गया है। और ट्रस्ट मी जब आप इतने गंदे हो जाते हो ना तो मन ये करता है कि एक जाके शावर ले लो। बाहर भी मौसम ख़राब हो रहा था तो मैंने यही सोचा मैं भी शावर लेती हूँ, बच्चों को भी टाइम से शावर करा देती हूँ। बस बच्चों के अच्छे से क्लीन अप कर दिया था, बच्चों को अच्छे से शावर दे दिया था मैंने, और उसके बाद मैंने खुद शावर ले लिया था। अब मैं जाती हूँ नीचे जाके मुझे और भी छोटे छोटे काम हैं, जैसे कि खाना बनाना, पहले खाने को सॉर्टेड आउट करना है, रूम क्लीन करना है, जैसे आगे का लिविंग रूम ऑफ कोर्स वो गंदे रहते हो तो आप कर नहीं पाते हो। तो बस उसी के चलते मैं यहाँ पे फ्रेश हो गई थी, मैं नीचे गई, मैंने सबसे पहले दिया बत्ती कर दी थी, क्योंकि जब नहाने के बाद ना मुझे दिया बत्ती करना बहुत अच्छा लगता है। भगवान को एक बार पूजा और घंटी बज जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपको बता दूं कि अचानक से ना प्रिशा की डॉक्टर ऑफिस से भी कॉल आया था। जो शाम को कॉल होने वाला था, अपॉइंटमेंट होने वाला था, वो हम लोगों का ऑनलाइन ही हो गया था। डॉक्टर ने हमें जूम लिंक भेज दिया था, तो जूम लिंक के थ्रू हम लोगों की अपॉइंटमेंट भी वो क्लियर अप हो गया था कि मुझे क्या क्या कंसल्ट करना था डॉक्टर के साथ। तो वो भी 1 घंटा उसी में चला गया था ऑनलाइन बात करने के चक्कर में। सो बस मैंने यही सोचा कि आज तो मैं बहुत लेट हो रही हूँ, तो बस पावर आवर्स के चलते मैंने यही सोचा जैसे मेरी मीटिंग होगी तो मैं फटाफट से जाके अपना लॉन्ड्री भी लगा दूँगी, ताकि लॉन्ड्री होगी इतनी देर में मैं खाना बना लूँगी, क्योंकि लॉन्ड्री की साइकिल मैंने 1 आवर की रखी थी और उसके बीच में मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। खाना बनाने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता है प्रॉपर खाना बनाने में, और पूरी तरीके से क्लीन अप किचन क्लीन करने में, बर्तन धोने में, तो कम से कम 2 घंटा मुझे चाहिए ताकि मैं आराम से क्लीन अप कर सकूं। क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि चीज़ें इधर उधर गिर जाती हैं, बर्तन निकलते हैं, और जब आपको अकेले मैनेज करना होता है ना तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक लाइन वाइज स्ट्रैटेजी बनाते चलें कि आज मुझे क्या क्या काम करने हैं। ये मेरा मॉर्निंग आवर्स का जो पावर आवर्स होते हैं जिसके अंदर मैं फास्ट फॉरवर्ड में काम करना पसंद करती हूँ। मुझे किसी तरीके से किसी से बात करना, या किसी को मैं कोई घर पे आ जाता है तब टाइम वेस्ट होना, तो ये सब चीज़ें मैं अवॉइड ही करती हूँ, कोशिश करती हूँ। लेकिन जिस दिन अगर बात होने लग जाए तो उस दिन कहाँ टाइम निकल जाता है पता ही नहीं पड़ता है। तो बस यही था। और प्रिशा के क्लिनिक का तो ये था कि वो एंड टाइम पे हम लोगों को कॉल आ गया था, क्योंकि वो उन लोगों के पास अवेलेबिलिटी नहीं थी। शाम का अपॉइंटमेंट था बेसिकली, पर वो शाम की जगह उन लोगों ने सुबह का कर दिया। तो मैंने कहा कि ठीक है आज मैं घर पे हूँ, सो आई कैन मैनेज दैट वन। तो मैंने वही करने में यूज़ कर लिया था। तो जब मैंने यूज़ करा तो डेफिनेटली टाइम तो आपका जाता है, क्योंकि डॉक्टर अपॉइंटमेंट, जैसे मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट ऐसा होता है जो कोई भी मिस करना पसंद नहीं करता है। तो 1 से
1.5 घंटा आपको सेशन देते ही देते हैं वो लोग। 45 मिनट्स का एक सेशन रहता है। तो बेसिकली अगर ये ऑनलाइन था तो 1 घंटा डॉक्टर ने बहुत पेशेंटली हम लोगों को समझाया। जो भी कन्फ्यूजन्स थे और कुछ कंसर्न्स थे बच्चों से रिलेटेड, वो भी मेरे क्लियर अप हो गए हैं, वैक्सीन से रिलेटेड भी। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कि आदि को जो वैक्सीन लगा था उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हमें नहीं पता पड़ा, क्योंकि वो इतना इजी गोइंग था। एक तो इसने हंसते हंसते लगा लिया था, और जब उसे अगले दिन भी मैंने पूछा था तो उसने मुझे बोला कि मुझे तो कुछ फील ही नहीं हुआ। सो बेसिकली हमारी तरफ से ये पॉजिटिव साइन है कोविड का बच्चों के लिए। सो आप लोगों को ये वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। लॉन्ड्री लगाने के बाद मैं ऊपर चढ़ गई थी। ऊपर चढ़ के मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, और खाने में बेसिकली अगर शाम को लेट हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें करनी है छोटी छोटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉन्फ्रेंस है, बच्चों की मीटिंग है, फिर बच्चों के डैडी को वापस से जाना है अपने जॉब मीटिंग पे, मुझे कुछ रनिंग एरैंड्स करने हैं, प्रिशा को लेके जाऊंगी, आदि को कितनी बार, आदि को भी कुमाऊं जाना है। ओ माय गॉड, इतने सारे काम रहते हैं ना। तो ये बेसिकली हम लोगों का पावर आवर्स था। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं यहाँ पे खाना भी बनाती जा रही थी और प्रिशा मेरे से बात करती जा रही थी। तो मेरा क्या होता है ना कि काम करती रहती हूँ, फिर भी प्रिशा मेरे साथ बात करती रहती है या आदि मेरे साथ बात करता रहता है। तो ऐसा ही होता है कि मल्टीटास्किंग चलता ही रहता है। हम मम्मियों की लाइफ तो ऐसी ही होती है, मल्टीटास्किंग चलती रहती है। काम भी करते जाओ, बच्चों से बात भी करते जाओ, एक काम करते जाओ, साथ में 2-3 काम और पीछे बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। तो बस उसी के चलते अभी बस किचन क्लीन कर दिया है। अब जाके बैठूंगी, बच्चों को खाना खिलाऊंगी और फिर खुद खाना खाऊंगी। तो लंच हम लोगों का हो गया है। तो ये बेसिकली ब्रेकफास्ट से लेके लंच तक का रूटीन था, जो मैं मोस्टली ही कोशिश करती हूँ कि फटाफट से पावर आवर्स को यूज़ कर लूँ, यूटिलाइज़ कर लूँ। तो ऑलराइटी।